Hello class 5 students. Today we will read and understand chapter 8 our environment from your science book. So students come and let's start it. हमारी लर्निंग चेकलिस्ट है जो कि हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज, सेविंग द इन्वायरमेंट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। Human beings have made the environment dirty in many ways. ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो मानव प्रजाति है हमारी, वो अपने इन्वायरमेंट को बहुत तरह तरह से या बहुत कई तरह से वो उसको गंदा करती है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड टिक द वंस दैट मेक द इन्वायरमेंट डर्टी। आपके आगे कुछ पिक्चर्स हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि इसमें से इन्वायरमेंट डर्टी कौन कौन करता है। तो आप ये देख रहे हैं और ट्री है, ये आपका व्हीकल है जिसमें से धुआं निकल रहा है, ये आपकी सीवेज हैं जो गंदे पानी फैक्ट्रियों से, घरों से, जहाँ से निकल के नदियों नालों में मिलते हैं जाके, और ये आपके गार्बेज इकट्ठा है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली ट्री तो गंदा करेंगे नहीं क्योंकि ये तो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं हमें। बाकी तीनों आपके जो दिए हुए हैं ऑप्शंस, ये सारे जो है हमारे इन्वायरमेंट को डर्टी करते हैं। इन्वायरमेंट, द थिंग अराउंड अस फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। जो चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं वो सभी हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं, लाइक ट्रीज़, लेक, रिवर्स, अर्थ, ये सब भी जो है हम अपने इन्वायरमेंट में लेते हैं। जितने लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी चीज़ें हम देखते हैं अपने चारों तरफ, वो सारी हमारी इन्वायरमेंट में आती हैं। आवर इन्वायरमेंट कंटेन्स बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे इन्वायरमेंट में दोनों चीज़ें, लिविंग थिंग्स मतलब जो जीवित चीज़ें हैं, लाइक एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, सभी हमारे जो है इन्वायरमेंट में, और इसके साथ ही नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो सभी हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं। ऑल लिविंग इंक्लूडिंग अस डिपेंडिंग ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, हम सभी को मिलाकर जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो सभी नॉन लिविंग चीज़ों पर डिपेंड हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, वी नीड एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक। हम लोगों को हवा की ज़रूरत सांस लेने के लिए और पानी की ज़रूरत पीने के लिए होती है। हवा और पानी को हम लोग, एयर और वाटर को, नॉन लिविंग थिंग्स में मानते हैं। वी गेट दीज फ्रॉम द इन्वायरमेंट अराउंड अस। और ये हमें कहाँ से मिलती है? हमारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है वहीं से हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। द फूड वी ईट ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो खाना हम लोग खाते हैं वो सभी हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती हैं। वी गेट रॉ मटेरियल्स सच एज सॉइल, सैंड, स्टोन्स एक्सेट्रा। हमें रॉ मटेरियल्स जैसे कि सॉइल मिट्टी हो गई, सैंड रेत हो गई, स्टोन्स पत्थर हो गए, आदि जो चीज़ें हैं वो सभी जो है हमें हमारे इन्वायरमेंट से ही मिलती हैं। फ्रॉम द अर्थ टू बिल्ड आवर होम्स एंड बिल्डिंग्स। और जो है ये अर्थ से हमें मिलती हैं क्या बनाने के लिए? हमें अपने घर और बिल्डिंग्स को बनाने के लिए जितने रॉ मटेरियल्स हैं वो हमें सभी अपनी इस पृथ्वी पर या पृथ्वी से मिलते हैं। पॉल्यूशन, द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द इन्वायरमेंट विच मेक इट डर्टी इज कॉल्ड पॉल्यूशन। जो हमारे इन्वायरमेंट में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जो हानिकारक तत्व जो मिलके हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं, उसको हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं या प्रदूषण कहते हैं। The substances that cause pollution are called pollutants. जो चीज़ें, जिन वजहों से पॉल्यूशन होता है उनको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। पॉल्यूशन हैज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। पॉल्यूशन जो होता है उसका बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल, बहुत हानिकारक प्रभाव हमारे प्लांट पर, एनिमल्स पर और मानव प्रजाति पर पड़ता है। एयर पॉल्यूशन, द एयर इन द सिटीज़ कंटेंट्स अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़। हमारे शहरों में जो हवा पाई जाती है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ या अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ एंड व्हीकल्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। जो हमारी इंडस्ट्री के, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हम लोग लगाते हैं शहरों में, उनसे निकलने वाला धुआं
और जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है ये एयर पॉल्यूशन का मेन सोर्स होता है। मतलब जो हमारी हवा प्रदूषित होती है ये इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं और गाड़ियों से निकलने वाले धुओं की वजहों से ज़्यादा ही प्रदूषित होती है। इन द विलेज मैनी हाउसेज स्टिल यूज़ फायरवुड एंड कोल फॉर कुकिंग। गांव में भी आज भी कई घरों में लकड़ी का यूज़ होता है और कोयले का यूज़ होता है खाना बनाने के लिए। दिस गिव्स आउट स्मोक कॉजिंग एयर पॉल्यूशन इन द रूरल एरियाज़। और इनसे चूँकि लकड़ी और कोयले से बनने जो खाना बनता है उस वजह से धुआं निकलता है और जिस वजह से गाँव में या ग्रामीण क्षेत्रों में की जो हवा होती है वो प्रदूषित हो जाती है। Smoke from firecrackers also contributes to air pollution। जो पटाखे हम लोग जलाते हैं उनसे भी जो है उनका भी एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन होता है या वो भी एयर पोल्यूशन में उनका भी हिस्सा होता है। Peoples who breathe in the polluted air suffer from respiratory disease such as asthma, ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड लंग कैंसर। और जो लोग इस पॉल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं या इस प्रदूषित हवा में जो लोग सांस लेते हैं उन्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां हो जाती हैं। मतलब कि उनको श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि अस्थमा मतलब दमा का रोग है, सांस लेने में प्रॉब्लम या लंग का इन्फेक्शन भी, फेफड़ों में इन्फेक्शन भी हो जाता है, उनका कैंसर भी हो जाता है यहाँ तक। बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स कॉजेज़ एयर पोल्यूशन। जो हम लोग फायर क्रैकर्स जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो उस वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ वुड कॉज एयर पोल्यूशन। लकड़ियों के जलाने से एयर पोल्यूशन होता है। और स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज़ एंड व्हीकल्स कॉज एयर पोल्यूशन। फैक्ट्री और गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ की वजह से भी एयर पॉल्यूटेड होती है। Gases such as carbon dioxide and methane trap the heat from the sun and do not allow it to escape from the Earth's atmosphere। गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मैथेन जो कि सन की गर्मी को फंसाती हैं। ट्रैप द हीट मतलब सन की जो हीट होती है, उनकी गर्मी जो होती है उनको फंसा के रखती हैं और उनको अलाउ नहीं करती अर्थ के सरफेस से हटने के लिए या दूर जाने के लिए उनको अलाउ नहीं करती हैं। दिस इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ये जो प्रोसेस होता है इस वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है या इसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है उस वजह से जो अर्थ पे एक टेम्परेचर बैलेंस बना के रखा जाता है, जिसकी वजह से जो प्राणी हैं धरती पर रहने वाले जितने भी जीव हैं उनको इस धरती पर रहने के लिए पर्याप्त तापमान मिल सके, जिससे कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके और जीवित रह सके। अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ये काम करना बंद कर देगा तो जो अर्थ की जो हीटनेस है वो धीरे धीरे निकलती जाएगी, हटती जाएगी, जिससे कि बैलेंस गड़बड़ा जाता है। Over the year, the increases in the amount of carbon dioxide in the atmosphere due to air pollution has led to gradual rise in the earth temperature। हमारी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा इधर के कुछ सालों में बराबर बढ़ती चली जा रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो हमारे अर्थ की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होती चली जा रही है, वो प्रदूषित होती चली जा रही है। और उस वजह से जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो दिनों दिन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं साल दर साल गर्मी बढ़ती चली जा रही है। गर्मियों के समय में टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से जो हमारी एयर पॉल्यूशन बढ़ गया है और उस वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब हो गया है और वो लगातार अब गर्मियों में बढ़ता चला जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज द आइस एंड द पोलर रीजन टू मेल्ट, लीडिंग टू अ राइज इन द वाटर लेवल ऑफ ओशन विच रिजल्ट इन फ्लड्स। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हमारे जो पोलर रीजन की जो बर्फ़ है वो लगातार पिघलती चली जा रही है और इस वजह से जो समुद्रों में, महासागरों में जो पानी का लेवल है, जल स्तर है, वो बराबर बढ़ता चला जा रहा है और जिसकी वजह से बाढ़ आते रहते हैं। वाटर पोल्यूशन। स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग इस वजह की सबसे ज़्यादा पूरे विश्व की जो है प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि जो हम लोग जो हमारी
पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है अर्थ पे, वो उस वजह से हम लोग अपने रहने के लिए जंगलों को काटते चले जा रहे हैं। पेड़ कम होने की वजह से जो बारिश है वो कम होती जा रही है, और अर्थ का टेम्परेचर, ये हमारा जो एटमॉस्फेयर उसका टेम्परेचर बराबर बढ़ता चला जा रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का संकेत है ये। Water pollution. The main sources of water pollution are the water waste from industries and the sewage pipelines that comes from homes and other buildings. जो वाटर पॉल्यूशन का जो मेन सोर्स है, जिस वजह से जो है मेन वाटर पॉल्यूशन होता है, वो हमारी जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जितना भी वेस्टेज होता है, जितनी भी गंदगी होती है, और हमारे सीवर पाइपलाइन वगैरह से जितनी जो हमारे घरों से और बिल्डिंग से जो गंदगियाँ निकलती हैं, ये वाटर पॉल्यूशन का मेन सोर्स होती हैं। इनकी वजह से ही जो पानी हमारे नदियों और तालाबों का पानी होता है, मेन यही दो कारण हैं जो पानी को गंदा करते हैं। इन द विलेज द लेक्स और रिवर्स आर पोल्यूटेड ड्यू टू द वेरियस एक्टिविटीज़ डन इन अ नियर और द वाटर सोर्सेज। और गाँव में जो भी लेक, झील और नदियों का पानी जो भी गंदा होता है, उसका कारण ये है कि जो बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि पानी के सोर्सेज, मतलब जो नदी तालाबों के पास जो है जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उस वजह से पानी ज़्यादा गंदा होता है। क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, जो जैसे कि हम लोग क्या है, कपड़े धोने लगते हैं नदी के पास जाके, या नदी में या तालाबों में अपने कपड़े धोएंगे गंदा, पशुओं को नहलाते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब पानी को गंदा कर देते, क्योंकि यही पानी कहीं ना कहीं से हमारे पीने का भी काम आता है। हम लोग नहाते भी हैं, तो बीमारियां कई उत्पन्न होती हैं इस तरह से पानी गंदा करने से। द सॉलिड वेस्ट विलेजर्स डिपेंड ऑन द लेक और रिवर फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स एंड बाथिंग कैटल। जो गांव के लोग होते हैं वो नदियों और तालाबों में वहाँ पर कपड़े धोते हैं और अपने कैटल से पशुओं को नहलाते हैं वहाँ पर। द डर्ट एंड सोप फ्रॉम ऑल द वॉशिंग गोज़ इनटू द वाटर एंड कॉज पॉल्यूशन। और जो भी गंदगी और जो साबुन होता है, इन सब की जो गंदगी होती है वो लगातार पानी में बह के जाती है, जिस वजह से पानी वहाँ का, गांव का जो नदियों और तालाबों का पानी होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। द सॉलिड वेस्ट डम्प्ड इन द वाटर ऑल्सो कॉज वाटर पॉल्यूशन। और जो सॉलिड जो गंदगी हम लोग उसमें बहाते हैं, पानियों में बहाते हैं, डंप करते हैं, हम लोग कितनी गंदगियाँ अपने गार्बेज, कूड़े वगैरह सब नदी नालों में डाल देते हैं, तो इस वजह से भी जो है वाटर पॉल्यूशन होता है। सीज एंड ओशन हैव अ थ्रेट फ्रॉम ऑयल सिपलिंग फ्रॉम शिप दैट ट्रांसपोर्ट ऑयल्स। जो समुद्र और महासागरों में जो ऑयल सिपलिंग्स का काम किया जाता है, मतलब कि तेलों को जैसे ले जाए, शिप्स के ज़रिए तेलों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। तो दिस ऑयल डज नॉट मिक्स विद द वाटर एंड हार्म द लेवल ऑफ लाइव्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन दीज वाटर बॉडीज़। और ये जो पानी होता है, अगर किसी वजह से जो है पानी में तेल गिर जाता है, कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है कि वहाँ जो तेल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करते समय अगर तेल पानी में किसी भी वजह से मिक्स हो जाता है, तो क्योंकि ऐसा अक्सर होता है ना कि जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है सीज़ और ओशन के ज़रिए दूसरी जगह में, तो अगर कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से तेल समुद्र में या महासागर में गिर जाता है, तो वो तेल चूँकि मिल तो पाता नहीं है पानी में, तो इस वजह से जो वाटर होता है, सी वाटर, ओशन वाटर जो भी होता है, वो बिल्कुल हार्मफुल हो जाता है, और वहाँ पे रहने वाले जो प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल साबित होता है। तो दिस ऑयल डज नॉट मिक्स विद द वाटर। और जो ये तेल होता है ये पानी में मिक्स नहीं हो पाता है, एंड हार्म्स द लाइव्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन दीज वाटर बॉडीज़। और ये उस वाटर बॉडीज़ में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स के लाइव्स को भी नुकसान पहुँचाते हैं। पॉल्यूशन, आप देख रहे होंगे कि जो वेरियस कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन के हैं, कि यहाँ पे जो है इसमें गंदगी डाली जा रही है, लोग अपने कैटल्स को बाथ कर रहे हैं, वो कपड़े वॉश कर रहे हैं, और घरों से निकलने वाला वेस्टेज जो भी है वो भी इस वाटर में मिल रहा है, नदियों में मिल रहा है। तो ये सारे जो कॉजेज़ हैं, इस वजह से ये वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है।
पॉल्यूशन ऑफ वाटर मेक्स इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़। जो पानी का जो पॉल्यूशन होता है, पानी जब पॉल्यूटेड हो जाती है तो ये ह्यूमंस के यूज़ के लिए अनफिट हो जाती है, ये उनके यूज़ में नहीं रह जाता है इस तरह का गंदा पानी। सीवेज कंटेन्स हार्मफुल जर्म्स दैट कॉज डिसीज सच एज कॉलरा, डायरिया एंड टाइफाइड। और जो सीवरों का गंदा पानी होता है, जो हार्मफुल उसके जर्म्स होते हैं, वो जब उस वजह से कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि कॉलरा, डायरिया और टाइफाइड। इफ़ दीज जर्म्स आर प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर दे कैन कॉज डिसीज़। और अगर ये जो जर्म्स होते हैं ये पीने वाले पानी में मिल जाते हैं तो इस वजह से भी कई बीमारियां हो सकती हैं। The Exxon Valdez oil spilling in Alaska happened on March 24, 1989। अलास्का में एक इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था। अ टैंकर वॉज कैरिंग 55 मिलियन US गैलन्स ऑफ क्रूड ऑयल। एक टैंकर था जो है 55 मिलियन US गैलन्स क्रूड ऑयल लेके जा रहा था। इट मेट विद एन एक्सीडेंट कॉजिंग द स्पिलेज ऑफ ऑयल इनटू सी वाटर। और एक्सीडेंट की वजह से जो तेल था वो तेल पूरा का पूरा सी वाटर में मिल जाता है। दिस कॉज द लॉस ऑफ लाइफ ऑफ मैनी एनिमल्स सच एज सी ऑटर्स, सील्स, बर्ड्स, एगल्स एंड सी बर्ड्स। और इस वजह से जो वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स थे, समुद्र में रहने वाले जितने भी वाटर एनिमल्स थे, वो सभी की लाइफ खतरे में आ जाती है। Fish population in the seas was disturbed, and the decrease in fish population caused a huge loss to the people working in the fishing factory। और चूँकि जो उसमें सी में रहने वाले जितनी फिशेस थी उनकी जो पॉपुलेशन थी वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो गई एक तरह से। जब वो पूरे उस समय जब जितनी भी सीज़ थी तो जो तेल का टैंकर गिरने की वजह से जो है सारी की सारी मछलियाँ उनकी डेथ हो चुकी थी, उसमें ख़त्म हो गई थी वाटर में। तो इस वजह से जो उनके नंबर्स थे, जो उनकी पॉपुलेशन थी वो डिस्टर्ब हो गई। और उस वजह से जो फ़िश इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग थे उनके रोज़गार पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आ गया था, उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस उठाना पड़ गया था उस टाइम पे। लैंड पॉल्यूशन डंपिंग वेस्ट सच एज प्लास्टिक बैग्स, ग्लास एंड मेटल्स कंटेनर्स कॉज लैंड पॉल्यूशन। जो भी हम लोग वेस्टेज जो है डालते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग हो गई, ग्लास, मेटल्स हो गई, और इनके कंटेनर्स जो होते हैं, इस वजह से लैंड पॉल्यूशन होता है। हम लोग जो है गार्बेज का जो ढेर होता है, कूड़ों का ढेर होता है, उसमें हर तरह के कूड़ा गार्बेज इकट्ठा होते हैं, तो ये सभी जो है हमारे लैंड को पॉल्यूटेड करते हैं। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑल्सो कॉज लैंड पॉल्यूशन। जो हम लोग केमिकल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं फर्टिलाइज़र्स को बढ़ाने के लिए, जैसे कि इन फर्टिलाइज़र्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, कीड़ों को मारने के लिए और उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए, जितनी भी हम लोग केमिकल्स का यूज़ करते हैं, इस वजह से भी लैंड पॉल्यूशन होता है। जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी ज़मीन है, वो पॉल्यूटेड हो जाती है। सॉइल इज़ हेल्ड टुगेदर बाय द रूट्स ऑफ ट्रीज़। जो हमारी मिट्टी होती है वो हमारे पेड़ों की जड़ें उनको बांधे रखती हैं, मजबूती से पकड़े रहती हैं। डिफॉरेस्टेशन ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज़ मेक्स द सॉइल लूज। और जो डिफॉरेस्टेशन होता चला जा रहा है, लगातार जंगलों को, पेड़ों को हम लोग काटते चले जा रहे हैं, इस वजह से जो हमारी मिट्टी है वो बराबर ढीली होती जा रही है। दिस लूज सॉइल इज़ इजीली कैरिड अवे बाय द ब्लोइंग विंड। और ये जो ढीली मिट्टी होती है, ये जो हवा चलती है, जब तेज़ हवा चलती है तो इस आसानी से तेज़ हवा के साथ वो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाती है। द रेन वाटर ऑल्सो वॉशेज़ अवे द लूज सॉइल। और जो बारिश का पानी होता है उससे भी जो ढीली मिट्टी होती है वो भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बह जाती है। द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बाय विंड एंड रेन वाटर इज़ कॉल्ड सॉइल इरेजन। और जो सॉइल की जो टॉप लेयर होती है, उस जो पानी बारिश के पानी और हवा के ज़रिए जो बह के चली जाती है, उसको हम लोग सॉइल इरेजन कहते हैं।
स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ना कि गार्बेज डंपिंग इनटू द सॉइल इन द सॉइल कॉजिंग लैंड पॉल्यूशन। जितना भी गार्बेज हम लोग जो है अपनी पृथ्वी में डाल रहे हैं, इस वजह से जो हमारी पृथ्वी है वो गंदी होती चली जा रही है, ज़मीन गंदी होती चली जा रही है। सॉइल इरेजन, चूँकि देख रहे हैं जो ट्रीज़ के जो रूट्स हैं ये पेड़ों को मिट्टी को बांधे रहते हैं, और जब भी हम लोग जो है पेड़ों को काटते जाते हैं बराबर, तो ये मिट्टी क्या है, ये ढीली पड़ जाती है, ये फ्री हो जाती है, जिससे कि जो रेन वाटर होता है या तेज़ हवा जब चलती है तो ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उड़ के या अपनी जगह से वहाँ से उड़ जाती है। नॉइज़ पॉल्यूशन। Noise pollution is caused by loud sound that disturb the normal activities of human being and animals. Noise pollution जो होता है वो तेज़ आवाज़ से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, और वो जो एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है ह्यूमन बींग्स की और एनिमल्स की, उनको डिस्टर्ब कर देती है। आप पढ़ रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी जो है तेज़ आवाज़ में कुछ भी गाना बजा रहा है, आप नॉर्मल घर में भी देख रहे होते हैं कि आप एक कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं और वहाँ पर कोई अचानक तेज़ी से चिल्लाने लगता है, तो ये भी एक नॉइज़ पॉल्यूशन ही है। इस वजह से आपका क्या है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, आप बराबर पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसी तरह से हमारे वर्ल्ड में भी, हमारे देश में भी, कहीं भी किसी भी तरह का नॉइज़ पॉल्यूशन होता है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये नॉइज़ पॉल्यूशन के ही अंदर आता है। हॉकिंग ऑफ व्हीकल साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर टेलीविज़न एक्सेट्रा कॉज नॉइज़ पॉल्यूशन। गाड़ियों का जो हॉर्न होता है उसको बजाना और लाउड स्पीकर का जो तेज़ साउंड होता है, घरों में जो टीवियाँ चलती हैं आदि, ऐसे कई कारण होते हैं जिससे कि नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। नॉइज़ फ्रॉम फायर क्रैकर्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड रोड ऑल्सो कॉज नॉइज़ पॉल्यूशन। जो पटाखों की जो आवाज़ होती हैं तेज़, और जो बिल्डिंग और रोड पर बन रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन जो चल रहा होता है, उन वजहों से भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, क्योंकि बिल्डिंग या रोड बनाने के लिए भी ऐसे औजारों का यूज़ होता है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ उत्पन्न होती है। तो इससे आसपास के रहने वाले लोग का जीवन या उनकी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती हैं। Noise pollution has many adverse health effects such as hypertension, hearing impairment, increase in the risk of heart disease and sleep disturbance. Noise pollution की वजह से कई हमें हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ पे हमारे कई तरह से जो है बुरे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया है, हेयरिंग मतलब सुनने में भी हमें दिक्कत आने लगती है, हार्ट की कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, और हमें सोने में भी, चूँकि जब हमारी नींद नहीं पूरी होती है तो स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हमें हो जाते हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन कितना भी हो सके, चाहे घर में हो, चाहे हमारे समाज में हो, सोसाइटी में हो, कहीं भी हो, तो सरकार ने इसीलिए हर जगह की शादी ब्याह कहीं भी हो, रात में 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर मना कर रखा है, और तेज़ आवाज़ में कहीं भी जो है बाहर लाउड स्पीकर बजाना मना कर रखा है, कि जितना भी हो सके लोगों को शांति से जीवन बिताया जा सके। सेविंग द इन्वायरमेंट को सेव कैसे किया जाए? वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज़ पॉल्यूशन टू सेव आवर इन्वायरमेंट। हमें अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए जो पॉल्यूशन है उसको किसी भी तरह से कम किया जाए। सम ऑफ द वेज ऑफ रिड्यूस पॉल्यूशन आर गिवन बिलो। कुछ तरीके हैं जो कि आपको नीचे बताए गए हैं जिससे कि पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। Reducing air pollution by using vehicles only when needed and walking by or cycling to short distance। जितना भी ज़रूरी हो कम से कम हम लोगों को गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी हमें गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाला धुआं भी जो है एयर पॉल्यूशन करता है। और जब भी जहाँ तक हो सके हमें जो है चल के जाना चाहिए, और वॉकिंग तो वैसे भी हमारे हेल्थ को बेनिफिट देती है, और जो थोड़ी बहुत दूरी हम साइकिलिंग के ज़रिए भी तय कर सकते हैं। तो जहाँ पर लंबी दूरी तय करनी हो या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी हमें गाड़ियों का इस्तेमाल या व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए। The smoke and gases produced from the factories should be proceed and made safe before they are let out through चिमनीज़। जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गैस जो प्रोड्यूस होता है और निकलने वाला जो धुआं होता है, उनको चिमनी से बाहर निकलने के पहले उनको ऐसे उपकरण लगाने चाहिए, ऐसे प्रोसेस होनी चाहिए कि जिससे उन गैसेस को और उस स्मोक को या उन धुओं को सेव किया जा सके, कि अगर वो जब चिमनी से बाहर निकले तो वो हमारे एयर को पॉल्यूटेड ना कर पाएँ। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कई तरह के रूल्स बना रखे हैं फैक्ट्रियों के लिए, जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए। प्लांटिंग मोर ट्रीज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, गेट प्योर एयर टू ब्रीथ एंड टू प्रिवेंट सॉइल इरेजन।
ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाना चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कई कदम उठाए हैं। आजकल जैसे कि जो है आप लोग देख रहे होंगे कि जो है एक पेड़ माँ के नाम, मतलब माँ के बर्थडे पर या माँ का जन्मदिन हो तो उनके नाम पर एक पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जो है लगातार कटते पेड़ों की वजह से हमारी एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, जिसकी वजह से हर तरह की बीमारियां हमें झेलनी पड़ रही हैं। और इसलिए जो है जितना भी हो सके हमें ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, जिससे कि हमें सांस लेने के लिए प्योर हवा मिल सके और सॉइल इरोजन को भी रोका जा सके या कम किया जा सके। ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड द सीवेज फ्रॉम द होम्स बिफोर बीइंग लेट इनटू वाटर बॉडीज़। और जो हमारी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जितना भी वेस्ट होता है और जो हमारे घरों से जो सीवर लाइन से जितने भी गंदगी वेस्टेज निकलते हैं, उनको वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर, लेक, इन सब में मिलने के पहले उनको ऐसे प्रोसेस में लाना चाहिए जिससे कि उनको साफ़ करके या उनको रोका जा सके। जितना भी सॉलिड मटेरियल है उनको रोक के जितना भी से पानी है वो भी प्यूरिफाई करके ही उनको आगे जाना चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट एंड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, कूड़ों का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और उनको डिस्पोजल करने के भी प्रॉपर रूल्स बनने चाहिए या नियम को फॉलो करना चाहिए। यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैन्योर एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स इन फील्ड, खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ज़रिए या मानव के ज़रिए जो है या मैनुअल जो भी काम होते हैं उस तरह से जो है खेती की जानी चाहिए। और जो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि केमिकल्स को बढ़ावा देना चाहिए। यूजिंग क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग्स एंड मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथीन बैग की जगह पे हमें अपने सामान को लाने ले जाने के लिए क्लॉथ बैग का, कपड़ों के बैग का इस्तेमाल करना चाहिए और प्लास्टिक का यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए। क्योंकि प्लास्टिक जो है वो कभी भी धरती में, जैसे हमारी मिट्टी में अगर हम प्लास्टिक गाड़ देते हैं तो हम उसको 1 साल बाद भी निकालेंगे तो वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होता है, वो हमें प्लास्टिक एज इट इज़ ही मिलता है। तो प्लास्टिक हमारे लैंड पॉल्यूशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज़ फॉर अवे फ्रॉम द मेन सिटी, और जो फैक्ट्रीज़ का कंस्ट्रक्शन होता है वो हमेशा मेन सिटीज़ से दूर ही होना चाहिए। यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी शुड बी इनकरेज्ड एट इट डज़ नॉट कॉज पोल्यूशन, और सोलर एनर्जी को यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए क्योंकि ये जो है किसी भी तरह के पोल्यूशन को बढ़ावा नहीं देता है। सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 8 अवर इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया है। इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन। आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता है या उसकी और आपको ब्रीफ डिटेल्स चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल पर आने के लिए, मेरी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।